हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज शिवा एंड यू आर वाचिंग लर्न विद शिवा। सो हम लोग की ये पाइथन की सीरीज है। पाइथन की सीरीज में ये हम लोग की 5.1 है। 5.1 मतलब हम लोग ने ऑलरेडी 5.0 अपलोड कर चुकी है, जो हमारी डेटा टाइप्स है। और ये डेटा टाइप्स की सेकंड वीडियो है। मैंने डेटा टाइप्स को दो सेक्शन में डिवाइड किया है, डेटा टाइप 5.0 और डेटा टाइप 5.1। 5.0 में हम लोग ने इंट, कैरेक्टर और फ्लोट डेटा टाइप पढ़ा था। 5.1 में हम लोग पढ़ेंगे लिस्ट, टपल्स, डिक्शनरी एंड सेट डेटा टाइप। ये क्या होता है? मैंने सोचा जो हमारा डेटा टाइप है इनको हम लोग दो सेपरेटली पढ़े। स्ट्रिंग डेटा टाइप, अगर जैसे कोई जावा, सी या किसी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑलरेडी पढ़ा है तो उसने इंट, फ्लोट और स्ट्रिंग डेटा टाइप्स के बारे में ऑलरेडी जानता होगा। अगर आप न्यू हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए तो सही है। पर जैसे कोई नया बंदा आया है पाइथन में और उसने ऑलरेडी सी, जावा, सी प्लस प्लस पढ़ के रखी है तो उसे पता होगा स्ट्रिंग डेटा टाइप, फ्लोट डेटा टाइप और इंटीजर डेटा टाइप क्या होता है। इसीलिए मैंने फर्स्ट वीडियो में उस चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर किया। इसमें हम लोग नए जो डेटा टाइप हमारे को ऑफर होते हैं पाइथन की तरफ से, जैसे डिक्शनरी हो गया, लिस्ट हो गया, टपल्स हो गए और सेट हो गया, और ये सब हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। और पाइथन की सीरीज में हम लोग ने ऑलरेडी कई चीजें कवर कर चुके हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन, कमेंट्स, आइडियली एंड वेरिएबल्स। ये सब हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आप लास्ट वीडियोस ऑलरेडी देख लीजिएगा तो आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होते रहेंगे। लेट्स गो टू आवर स्क्रीन। सो हम लोग अपनी स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपना पाइथन आइडियली ओपन कर लेते हैं। तो आज में लेट मी प्रेजेंट माय पीपीटी। मैं पीपीटी अपनी प्रेजेंट कर देता हूँ, उसके बाद दिखाते हैं आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो हम लोग आज का टॉपिक है डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप्स हम लोग ने जैसे पढ़ लिया, हम लोग ने टेक्स्ट डेटा टाइप, स्ट्रिंग, न्यूमेरिक डेटा टाइप जैसे इंट और फ्लोट मैंने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी कवर कर रखा है, आप जाके देख लीजिएगा। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सीक्वेंस डेटा टाइप, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे टपल्स, लिस्ट, रेंज और मैपिंग डेटा टाइप पढ़ेंगे, जिसमें डिक्शनरी हम लोग पढ़ेंगे, और सेट टाइप जिसमें हम लोग सेट डेटा टाइप पढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अपने पाइथन आइडियली ओपन कर लेते हैं। हम लोग अपने पाइथन आइडियली पे आ गए। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, लिस्ट डेटा टाइप। हम लोग अपने स्क्रिप्ट मोड पे आ जाते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि सेल मोड, स्क्रिप्ट मोड और इंटरैक्टिव मोड क्या होता है तो आप मेरी लास्ट वीडियो जाके देख सकते हैं, मैंने इन सबको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो हैश सिंबल, अगर आपको ये नहीं पता समझ में आ रहा है कि हैश सिंबल मैं क्यों यूज कर रहा हूं तो उसको मैं बता दे रहा हूं। ये हमारा कमेंट होता है। अगर आपको डिटेल में समझना है कमेंट्स क्या होते हैं तो आप मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अपने पाइथन कंप्लीट कोर्स में अपलोड करके रखी है। प्लेलिस्ट मैंने पूरी बना के रखी है पाइथन कंप्लीट कोर्स की, आप उसे जाके अपने प्लेलिस्ट में ऐड कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे डेटा टाइप्स इन पाइथन 5.1। 5.0 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जिसमें हम लोग ने टेक्स्ट डेटा टाइप और न्यूमेरिक डेटा टाइप पढ़ा था। कौन से हम लोग डेटा टाइप पढ़ेंगे, लिस्ट सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर हम टपल पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे रेंज को कैसे यूज हम करते हैं, और उसके बाद हम पढ़ेंगे डिक्शनरी डेटा टाइप। डिक्शनरी का शॉर्ट फॉर्म होता है ये लिखने का। और हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेट डेटा टाइप। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि हम लोग लिस्ट कैसे बनाते हैं। तो लिस्ट होता क्या है, लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ हेट्रोजीनियस एलिमेंट, मतलब ऐसा एक प्लेस जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं एक ही वेरिएबल में। जैसे अभी तक हम लोग वेरिएबल बना रहे थे तो वेरिएबल में क्या कर रहे थे, हम लोग वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम लोग वेरिएबल बनाते थे, पर एक वेरिएबल में सिर्फ हम लोग एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते थे। पर जब हम लोग लिस्ट बनाते हैं तो लिस्ट आप एग्जांपल ले सकते हैं, लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स या डेटा या वैल्यू। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए आपके जो घर का जो ग्रोसरी का सामान होता है उसकी एक आप लिस्ट बनाते हो, तो सेम वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, अपने पाइथन में लिस्ट बनाएंगे। जो लिस्ट होती है ग्रोसरी की, जरूरी तो नहीं है सारी ग्रोसरीज एक ही टाइप की हो, अलग अलग टाइप की होती हैं, इसीलिए हम लोग हेट्रोजीनियस बोलते हैं। अगर सारी ग्रोसरी, मान लीजिए जो हमारी ग्रोसरी का सामान है वो सिर्फ किचन का है, जैसे कि गरम मसाला हो गया, हल्दी मसाला हो गया, या अलग मसाले जो सिर्फ किचन से रिलेटेड है, तो मतलब कि सब जो चीजें हैं, सारा वैल्यू है, सारे मसाले हैं, सारे आइटम्स हैं, वो किससे रिलेटेड है, किचन से हैं। पर ऐसा नहीं होता है। जो हमारा आइटम्स होते हैं हमारे ग्रोसरी की लिस्ट में
वो कुछ किचन के भी होते हैं, कुछ अलग चीज के भी होते हैं, मतलब ग्रोसरी के लिस्ट में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो मतलब सब डिफरेंट डिफरेंट होती है, इसलिए हम लोग उनको हेट्रोजीनियस बोलते हैं। अगर हमारा जो लिस्ट है वो सिर्फ एक ही एलिमेंट स्टोर करती है, एक ही टाइप के एलिमेंट, तो वो हमारा एरे बन जाता है। तो एरे में यही होता है कि हम लोग जो एलिमेंट स्टोर कराते हैं वो होमोजीनियस होता है, मतलब एक ही जैसे एलिमेंट स्टोर करा सकते हैं। पर लिस्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, हेट्रोजीनियस एलिमेंट स्टोर करा सकते हैं। यही हमारा एडवांटेज हो जाता है लिस्ट में एरे से। तो हम लोग सबसे पहले लिस्ट बना लेते हैं। तो लिस्ट बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, सबसे पहले एक हम लोग वेरिएबल ले लेते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, 1 स्टोर करा, 2 स्टोर करा लेते हैं और एक स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करा लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया, एक लिस्ट बन गया। लिस्ट बनाने का जो सिंटैक्स होता है वो होता है लिस्ट नेम इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट और यहां पे वैल्यू 1 देन वैल्यू 2 देन वैल्यू एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो हम लोग जो हमारी लिस्ट है वो कैसे क्रिएट करते हैं, सबसे पहले लिस्ट का नेम रखते हैं, उसके बाद हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में जितनी भी चीजें होती हैं वो हमारी क्या होती है, लिस्ट के आइटम्स होते हैं। तो इस वैल्यूज की जगह हम लोग उसको आइटम भी कह सकते हैं या एलिमेंट्स भी लिख सकते हैं, जो भी लिखना चाहिए। मैंने तो वैल्यूज कर दिया है। तो हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू देते हैं। तो ये वैल्यूज हम लोग कुछ भी हो सकती हैं, ये किसी भी टाइप की हो सकती है। इसमें डेटा हम लोग इंट भी रख सकते हैं, फ्लोट भी रख सकते हैं। तो मान लीजिए जो हमारी वैल्यू 1 है उसका डेटा टाइप हमारा इंटीजर है, और जो सेकंड वैल्यू है उसकी डेटा टाइप हमारा स्ट्रिंग है, और जो तो हमारा लास्ट है जो nth है वो हमारा फ्लोट है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस टाइप की वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। पर ये जो सारी चीज है इसमें जब हम लोग टाइप फंक्शन यूज करेंगे, जो अभी तक हम लोग टाइप फंक्शन यूज करते आ रहे थे, तो उसमें हम लोग को क्या रिटर्न करता था, वेरिएबल के अंदर जिस टाइप का इस डेटा स्टोर होता था उसका डेटा टाइप रिटर्न कर देता था। पर जब अब हम इसका ए का टाइप फंक्शन यूज करेंगे, जैसे कि मैं कर लेता हूं प्रिंट टाइप हम यूज करेंगे। तो टाइप फंक्शन करते हैं, जैसे हम लोग ए लिखते हैं, ए का डेटा टाइप क्या है। अब जैसे इसको हम क्या करेंगे, रन करेंगे, तो रन करा लेते हैं। इसको सेव कर लेते हैं। पहले लिस्ट है तो लिस्ट से हम लोग सेव कर लेते हैं। 5.0 से करते हैं L5.5। सो हम लोग के पास जो आउटपुट आ गया वो लिस्ट आ गया। अगर पर लिस्ट क्यों आया, हम लोग ने स्टोर तो वैल्यू कराई है, एक इंटीजर है, दूसरी भी इंटीजर है, तीसरी स्ट्रिंग है। पर ये जो हमारा एक पूरा कॉम्बिनेशन बना, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में क्या है, एलिमेंट्स मल्टीपल एलिमेंट है, और जो ये फॉर्म है ये किसका है, लिस्ट डेटा टाइप का है। तो इस काइंड में अगर हमने कोई इंफॉर्मेशन या कोई डेटा दिया, वैल्यू दी, तो वो हमारी क्या बन जाती है, लिस्ट बन जाती है। तो हम लोग अपने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिस्ट कैसे बनाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अपने एलिमेंट्स देते रहते हैं, वैल्यूज पास करते हैं, वो हमारी क्या हो जाती है, लिस्ट बन जाती है। लिस्ट में हम लोग को क्या एडवांटेज मिल जाता है, हम लोग एक ही वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट को प्रिंट करा लेते हैं। लिस्ट को प्रिंट कैसे कराते हैं, लिस्ट को हम लोग प्रिंट कराते हैं, उसका नाम देके सिंपली इसको फिर हम लोग एक बार रन करा लेते हैं और देखते हैं ये हमारे रन हो रही है कि नहीं। ये हमारे लिस्ट के एलिमेंट जितने भी हो प्रिंट हो गए। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इनको मैं सबको कमेंट कर देता हूं। सॉरी, इनको मैं कमेंट आउट कर देता हूं। लिस्ट हमने समझ लिया। अब हम पढ़ेंगे टपल्स क्या होते हैं।
जो एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, जो हमारी लिस्ट है वो म्यूटेबल डेटा टाइप है, मतलब कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो चेंज हो सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे टपल डेटा टाइप, टपल डेटा टाइप। टपल डेटा टाइप भी हमारा सेम एज अ लिस्ट होता है, पर टपल इम्यूटेबल होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो टपल के अंदर डेटा है वो चेंज नहीं हो सकता। और टपल्स को हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, वेरिएबल, पैरेंथेसिस। लिस्ट में और टपल में डिफरेंस है, लिस्ट क्रिएट करते टाइम हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं और टपल को क्रिएट करते समय हम लोग पैरेंथेसिस यूज करते हैं, और बाकी सब कुछ सेम रहता है। ये हमारा सेम है। और हमारे टपल क्रिएट करने का कैसे रहता है, और टपल नेम इक्वल्स टू पैरेंथेसिस। हम लोग भी इसमें स्ट्रिंग देख सकते हैं, इंट दे सकते हैं, और हम लोग फ्लोट भी दे सकते हैं। और इसको भी हम लोग प्रिंट फंक्शन से डायरेक्टली इसका नाम देके, और इसका टाइप भी हम लोग प्रिंट कर लेते हैं। बी का टाइप, उसको भी रन करा लेते हैं। ये देख सकते हैं हमारा टपल प्रिंट हो गया, और उसके बाद हमको उसका डेटा टाइप रिटर्न हो गया। इसको भी हम लोग क्या करते हैं, कमेंट कर लेते हैं अपना। अभी मैं बता रहा हूं लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं, लिस्ट डेटा टाइप क्या होता है, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, इस सबको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अपनी फ्यूचर में आने वाली वीडियोस में। तो हम लोग इसको भी करना स्टार्ट कर लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे रेंज फंक्शन। रेंज डेटा टाइप, रेंज डेटा टाइप अभी हम छोड़ देते हैं। रेंज डेटा टाइप का हम लोग बैक्स एग्जांपल का पढ़ेंगे जब हम लोग फॉर लूप करेंगे। तो हम लोग आ जाते हैं अपने डिक्शनरी पे। डिक्शनरी जो होती है वो डेटा किस फॉर्म में स्टोर करती है, रो और कॉलम्स के, मतलब टेबल के फॉर्म में वो डेटा स्टोर करती है। और डिक्शनरी की जो हम लोग बनाते हैं, जब हम लोग सीएसवी फाइल पे काम करते हैं, तो सीएसवी फाइल में जब भी हम लोग वो डेटा इंसर्ट करना रहता है तो हम लोग डिक्शनरी फॉर्म में यूज करते हैं। डिक्शनरी का जो सिंटैक्स होता है, पहले मैं सिंटैक्स लिख देता हूं। डिक्शनरी नेम इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस, देन सबसे पहले की, देन हम देते हैं वैल्यू, फिर हम लोग मल्टीपल कीज और वैल्यूज दे सकते हैं। यह हमारा सिंटैक्स होता है कि डिक्शनरी को बनाने का। अब हम देख लेते हैं डिक्शनरी बनती कैसे है। तो सबसे पहले हम डिक्शनरी का नाम रख लेते हैं डी, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, फिर हम एक की दे देते हैं, की वन ही रख देते हैं, नाम सही रहेगा एग्जाम्पल के लिए, की वन। और उसके बाद हम उसकी वैल्यू दे देते हैं 1, और उसके बाद हम एक की सेकंड बना लेते हैं जिसकी वैल्यू हम दे देते हैं 2। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट करा लेते हैं। तो अब डिक्शनरी को हम प्रिंट कैसे कराते हैं, सबसे पहले हम डिक्शनरी देते हैं और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, और उसके अंदर हम क्या करते हैं, की को पास करते हैं, जिस की हमें वैल्यू चाहिए
तो की 1, तो अब हम इसको एक बार रन करा के देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 प्रिंट हो गया, जैसे कि हमारी की 1 की जो वैल्यू थी वो हमारी 1 थी और हमको आउटपुट में भी 1 मिल गया। तो आप समझ गए होंगे कि डिक्शनरी को हम कैसे क्रिएट करते हैं। आप इसको नोट कर लीजिएगा। आप एक जब ये वीडियो देख रहे हैं तो आप कोशिश करिएगा कि आप एक रफ कॉपी या अपनी एक नोट वाली कॉपी जिसमें भी आप लिखना चाहो रखिएगा साथ में, ताकि आप कभी ये वीडियो अगर ना हो आपके पास, आप ऑफलाइन हो, नेट खत्म हो गया है, पर आपको रिकॉल करना हो पाइथन के कॉन्सेप्ट क्या है, तो आपके पास कहीं ये लिखे हो ताकि आप उसको कभी भी इन फ्यूचर खोल के देखें तो आपको चीजें रिकॉल हो सके। मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारे नोट्स मैं अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा। अभी वेबसाइट मेरी ऑनलाइन नहीं है, मैं उस पर वर्क कर रहा हूं, जल्दी ही इसको मैं ऑनलाइन कर दूंगा। तो आपको सारे नोट्स पाइथन से रिलेटेड और अदर कोर्सेज से रिलेटेड मिल जाएंगे जितनी भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा। इसको भी मैं कमेंट कर देता हूं। और अब हम पढ़ेंगे सेट डेटा टाइप। सेट डेटा टाइप क्या होता है? सेट डेटा टाइप में भी हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग का सेट डेटा टाइप होता है, अगर इसमें कोई मल्टीपल वैल्यू, मतलब कि जैसे कि एक कोई वैल्यू 2 बार आई है सेट में, वो हम लोग जब प्रिंट करेंगे तो वो सिर्फ सिंगल प्रिंट होगी और वो 2 बार नहीं होगी। अभी हम देखते हैं, जैसे सेट डेटा टाइप, इसका सिंटैक्स होता है सेट नेम इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस वैल्यू 1 वैल्यू 1 और वैल्यू 2, फिर वैल्यू n, कर्ली ब्रेसेस क्लोज। अब इसको हम एक ग्रुप बना लेते हैं। सेट एस से स्टार्ट होता है, एस से रख लेते हैं और फिर हम लोग कर्ली ब्रेसेस ओपन करते हैं, फिर इसमें एप्पल लिखते हैं, फिर ऑरेंज, सॉरी ये वेरिएबल हो गया, ऑरेंज, फिर हम लोग एप्पल लिखते हैं, फिर हम लोग कर लेते हैं मैंगो, फिर चेरी, रहने देते हैं, इतनी लिस्ट सेट बनाते हैं। अब जब हम लोग इसको प्रिंट करेंगे, एस देखते हैं, आप जैसे देख सकते हैं हमने सेट में अपने 2 बार एप्पल लिखा था, पर जो हमारा एप्पल है वो सिर्फ सेकंड वाला प्रिंट हुआ है, क्योंकि सेट में यही हम लोग को फीचर मिल जाता है। लिस्ट में अगर हम लोग 2 बार एक आइटम देते हैं तो वो दोनों को काउंट करती है और दोनों को ही डिस्प्ले कर देता है। पर जब सेट हम बनाते हैं तो उसमें अगर कोई आइटम रिपीटेड है तो वो रिपीट नहीं होगा, और जब हम लोग प्रिंट करेंगे तो हमको सिर्फ एक ही एलिमेंट दिखेगा, वो एक ही बार शो करेगा जो लास्ट में होगा। इसीलिए हम लोग ने जो स्टार्टिंग में एप्पल लिखा था वो एप्पल हम लोग को शो नहीं हुआ अपने सेट में। जब हम लोग ने उसको प्रिंट किया हमको क्या हुआ, सिर्फ लास्ट वाला एप्पल प्रिंट हुआ, क्योंकि सेट का मतलब ही होता है कि जो हमारा सेट है उसमें एलिमेंट कितने हैं। रिपीटेड एलिमेंट वो काउंट नहीं करता है, वो सिर्फ अगर एक एलिमेंट सेट में 2 बार है तो वो सिर्फ उसको एक बार ही काउंट करेगा। यही हमारा सेट का मतलब होता है। थैंक यू। आई होप कि आपको ये डेटा टाइप्स की सेकंड वीडियो समझ में आई होगी, और कोई भी आपको क्वेश्चन हो रिलेटेड पाइथन प्रोग्रामिंग और किसी भी चीज से तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा आपको उसका आंसर जल्दी से दे सकूं। थैंक यू।